चैत्य प्रासाद भूमि को घेर करके वेदी, और इसके वेदी के ऊपर ऐसे जो मेहराब बना है, जैसा अपना ये मंदिर के मंडप के गेट बना है, इसके दोनों तरफ रखे हैं बड़े बड़े धूप घट, जहाँ धूप खेई जाती है। और उसी के आजू बाजू में रखे हैं मंगल द्रव्य, 9 निधियाँ। 9 निधियाँ कितनी संख्या में? चक्रवर्ती जी, चक्रवर्ती की निधियाँ तो होती हैं केवल 9, और भगवान के समौषण के बाहर रखी रहती हैं 9 निधियाँ 108, 108 की संख्या में। तो चक्रवर्ती भी आए तो देख के भौचक के रह जाएं कि भाई अपन से तो यहाँ कई गुना मामला है। कई लोग इसी से आकर्षित होते। आप जैसे आपके गुरुदेव ऐसे बैठे हैं पेड़ के नीचे ध्यान सामायिक कर रहे हैं मस्त, कुछ लोगों को ऐसे लगा बहुत वेरी सिंपल, एकदम साधा मुनिराज है, इनको तो कोई वैल्यू जैसी नहीं है, तो एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। और फिर आपने यूँ बढ़ाया, लवाजमा तैयार किया और मंडप बनाया और आसमान में बिठाया, और फिर मंत्री संतरी आए, ऐसे मैं दिगंबर मुनियों की ऐसी महिमा होती। तो कई लोगों को ना बाहर की चीज़ें ही आकर्षित करती। मंदिर, ऐसा आलीशान मंदिर, तो कई लोगों को, और प्राथमिक भूमिका में देखो बाहर की चीज़ें ही आकर्षित करती हैं। अपने छोटे बेटे को आप कहो मंदिर चलो, मंदिर क्या करेंगे, मंदिर में क्या है, महाराज जी के पास चलो, महाराज क्या है। लेकिन अगर उसकी गरिमा, वहाँ की महिमा, वहाँ का रंग रूप, वहाँ की सुंदरता, अब देखिएगा बच्चे लोग अक्सर कर बोलेंगे हमारे मंदिर के भगवान बहुत सुंदर हैं, मुस्कुराते हुए बैठे रहते। क्या देखते हैं उसमें? वो मुस्कान देखते हैं और उनकी शांत मुद्रा, धीरे धीरे उनकी शांत मुद्रा समझते हैं, फिर वीतरागता समझते हैं, फिर सच्ची श्रद्धा दिल में। शुरुआत में तो हमारा मंदिर बहुत अच्छा है, बहुत ऊंचा है, ऊपर तक चढ़ने जाते हैं तो मज़ा आ जाता है, ऐसे ही होता ना। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान होता है तो प्राथमिक रूप से समौषण में सौधर मंदिर भी बहुत कलाकार होते हैं, कुबेर देवता। सबसे पहले भाई नाच कून देखने के लिए भी आओ तो सही एक बार। कल देखा आपने शाम की भक्ति हैं? शाम की जो भक्ति हुई, स्वर्ग के देवता भी एक बार देखने के लिए आ जाएंगे। गांव के लोग तो इकट्ठे हो ही रहे हैं, लेकिन भक्ति करने का अपना एक तरीका, एक सलीका, एक मर्यादा, शब्दों का, गीतों का नियोजन, ऐसे। तो वहां पर रंग भूमियां भी हैं, द्रव्य रखे हुए हैं, धूप घट रखे हुए हैं, बहुत सुगंध लेना है, आराम से बैठे रहो। तीर्थंकर से 4 गुणे ऊंचे, तीर्थंकर से 12 गुणे ऊंचे मानसस्तंभ। इसके आगे जाएंगे, आएगी खातिका भूमि। खातिका माने खाई। कई पुराने नगरों में आप जाएं तो खाई भी बनी रहती। आपकी यहीं बनी हुई है किशनगढ़ में, वो महल है ना फूलबाग। हाँ, तो एक तरफ जिनालयों के दर्शन को गए थे तो वो भी रास्ते में दिखा, तो उसमें तो अभी तक बनी हुई है खाई, बढ़िया, उसमें पानी भरा बहता रहता है कि इस खाई को कोई पार करके अंदर नहीं जा सकता। तो यहाँ भी खाई बनी हुई है, और बस इतनी गहरी है तीर्थंकर से 4थे भाग। मान लो महावीर स्वामी का समोषण है तो वो खाई लगभग 2 हाथ गहरी, पौने 2 हाथ गहरी, कि कोई उसमें डूबे नहीं। तो खातिका भूमि, खातिका भूमि। इसके बाद दूसरी वेदी आती है, थोड़ा सा चढ़ाव, एक वेदी बनी हुई है, और उसके आगे लता वन है। तीसरी भूमि कौन सी है? इसमें आप देख सकते हो जिसमें लताएं लगी हुई हैं, लताएं मतलब बेलें, तो वो तीसरी भूमि है, बहुत सुंदर सुंदर लताओं से सजी हुई है। उसके आगे एक कोट आता है। कोट का मतलब ऊंची दीवार, बाउंड्री वाल है, सब सिंपल जमीन, कहीं वेदी है बस, बाकी है सब सिंपल। लेकिन यहाँ तो एक सुंदरता बनाने के लिए एक स्टेप बना दिए, बाकी वो पूरी रचना
ऐसी है, आराम से जाओ, आराम से देखते हुए जाओ। पहले ही चढ़ चुके 20,000 चिड़ियाँ, अब कितनी चढ़वाओगे? तो सारी रचना है, लताएं हैं, सुंदर सुंदर लता। लता के आगे क्या आया फिर? दूसरा कोट, वो भी चांदी जैसे रंग का है, धूली साल से जैसा ऊंचा है। फिर चौथी उपवन भूमि। उपवन तो सब जानते हैं, गार्डन जहाँ बढ़िया बढ़िया फल वगैरह लगे हुए हैं, ऐसे उपवन भूमि है। और उस भूमि में अशोक, सप्तच्छद, आम्र और चंपक 4 वन हैं 4 दिशाओं में ऐसे। और बीच बीच में एक एक चैत्य वृक्ष है। चैत्य वृक्ष के मूल में एक एक प्रतिमा जी विराजमान है और उनकी भक्ति मुनिराज भी करते हैं, इंद्रगण भी करते हैं। इस उपवन भूमि में बावड़ियों के जल में मुख देखने पर लोगों को अपने 7 भाव दिखते हैं। कितने भाव दिखते हैं? 3 भाव पीछे, 3 भाव आगे, एक क्या थे, क्या हैं, क्या हो जाएंगे। पूछने जाने की जरूरत नहीं है, बावड़ी में देख लो। इस वन भूमि की गलियों के दोनों पार्श्व भाग में फिर नाट्यशालाएं। दिक्कत क्या है? कुबेर बनाने वाले हैं, बनाओ हैं। फिर नाट्यशालाएं हैं, वहां भी वो डांसिंग। और इस उपवन भूमि के अनंतर चारों तरफ घेर करके फिर एक वेदी है। उस वेदी पर यक्षेंद्र देव पहरा देते हैं। कौन पहरा देते हैं? यक्ष खड़े रहते हैं, अंदर नहीं जा सकते बिना इजाजत के। फिर आती है 5वीं ध्वज भूमि। ध्वज भूमि में ध्वज हैं, ध्वज की बड़ी महिमा है। कई बार लोग झंडा पकड़ना ऐसे समझते हैं कि बहुत छोटी चीज़ है। समौषण में भी ध्वजाएं होती हैं और सबसे ज़्यादा सौभाग्यशाली माना जाता है ध्वज लेके चलने वाले सर्वाण्य यक्ष को, चक्र को लेके चलने वाले, धर्म चक्र प्रवर्तन कराने वाले। तो जो श्रावक ध्वज उठाता है ना, केसरिया पचरंगा ध्वज उठाता है, उसका नाम का ध्वज भी आसमान में लहराता है। जब जुलूस चलता है तो ध्वज उठाने वाले को सबसे पहले लोग देखते हैं, ये अच्छा भाई साहब आपके हाथ में ध्वज है। एक तरह की नेतृत्व का प्रतीक है। वो तो भारी भारी झंडे होते थे, लवाजमा निकलता था तो फिर किसी भी आदमी को पकड़ा देते, भाई तू लेके चल। नहीं तो ध्वज उठाना, देखो ना इंटरनेशनल गेम्स में भी ध्वजारोहक कौन होता है? जो टॉप प्लेयर हो वो झंडा उठा के आगे चलते। अपन भी टॉप बने, जिन धर्म का ध्वज अपने घर पर भी लगाएं, अपने वाहन पर भी लगाएं, अपने हाथ में भी लें, अपने यानी ऐसे। और ध्वज आग्रह नहीं है जैन धर्म में, सबसे खास बात है, अनिकांत बात। बोले लाल ध्वजा, हरी ध्वजा, पीली ध्वजा, नीली ध्वजा, यहाँ तक कि श्याम ध्वजा भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। श्वेत ध्वजा, विभिन्न वर्णों की ध्वजाएं। स्पेशल रूप से जैन धर्म का झंडा पचरंगा माना है, लेकिन सब रंगों की ध्वजाएं ध्वजारोहण के यहाँ आज इस बार लगी नहीं है, नहीं तो प्रतिष्ठा में 21 ध्वजाएं लगती हैं, सब अलग अलग रंग। और समौषण में जो ध्वजाएं हैं उनमें किसी पर शेर का चिन्ह बना है, किसी पर गज, वृषभ, गरुण, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, कमल, चक्र, ऐसे 10 चिन्हों वाली ध्वजाएं हैं, ध्वज भूमि में लहराती रहती हैं। और प्रत्येक दिशा में 108 ध्वजाएं हैं। और इनकी बड़ी बड़ी ध्वजाओं के साथ 108 परिवार ध्वजाएं भी हैं, छोटी ध्वजाएं। फिर इस भूमि के बाद में तीसरा कोट है, चांदी के समान सुंदर है, और वहां गेट पर भवनवासी देव खड़े। इसके आगे छठवीं कल्प भूमि है।
कल्प वृक्ष भूमि, कल्पद्रुम विधान, और कल्पद्रुम माने कल्प वृक्ष। कल्प वृक्ष भोग भूमि में होते थे। आप उन वृक्षों के पास जाओ, उनके नीचे जाओ, हाथ फैलाओ, जो मांगो सो मिल जाएगा। विचार करना, जब आजकल के पेड़ों से भी आपको बढ़िया आम मिल जाते हैं, मौसमी संतरे मिल जाते हैं, बढ़िया फल मिल जाते हैं, तो उस समय जो कल्प वृक्ष होंगे उनसे क्या क्या नहीं मिल जाता होगा। और जब वृक्षों से इतना मिल सकता है तो साक्षात जिनेंद्र भगवान की जो कल्पद्रुम पूजा है, वो पूजा करने से क्या उपलब्धि नहीं हासिल होगी। सौभाग्यशालियों, कल्प वृक्ष हैं वहाँ पर, और उनके नाम वही हैं जो भोग भूमि में होते हैं। पानांग, तूर्यांग, भूषणांग, वस्त्रांग, भोजनांग, आलयांग, दीपांग, भाजनांग, मालांग, तेजांग, जैसे इनके नाम वैसी चीज़ें मिलती हैं। वाद्यांग से बाजे मिल जाएंगे, भूषणांग से भूषण मिल जाएंगे, भाजनांग से बर्तन मिल जाएंगे, वस्त्रांग से कपड़े मिल जाएंगे, जैसे नाम वैसी चीज़ें मिल जाते। आज भी आप देखें, एक एक पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है। लोग वनस्पति की कीमत नहीं करते। नहीं तो आप नारियल ले लो, नारियल से पानी भी मिल जाता है, गिरी के रूप में खाना भी मिल जाता है। नारियल का जो रचना होती है उसके, उसमें पेड़ में एक इस टाइप की छाल होती है तो फट्टी की तरह पूरा वस्त्र का काम कर सकती। तो ये कल्प वृक्ष की तो बात ही अलग है। और ये जो कल्प वृक्ष हैं ये नाना वस्तुएं प्रदान करते हैं। फिर इसमें पूर्वादि दिशा में नमेरु, मंदार, संतानक, पारिजात, ये 4 सिद्धार्थ वृक्ष भी हैं। और इन सिद्धार्थ वृक्षों में जिन प्रतिमाएं, सिद्ध प्रतिमाएं विराजमान हैं, मुनिराज इंद्र उनकी वंदना करते हैं। इस भूमि की गलियों के पार्श्व भाग में 4 नाट्यशालाएं हैं और प्रत्येक में 32 रंग भूमियां। कोई व्यवस्था में कमी नहीं है। अध्यक्ष जी ने सब व्यवस्था कर रखी है। नाश्ता भी है, भोजन भी है, सुबह संगीत, शाम को संगीत, रात्रि में भजन संध्या। अब जिसमें जितना करना है उतना लाभ ले लो। जब यहाँ श्रावक इतना उपक्रम करते हैं तो वहाँ तो देखो फिर नाट्यशालाएं। आप पहुँच नहीं गए अभी भगवान के पास, अभी तो बीच बीच में की मूर्तियाँ मिली, अब फिर नाट्यशालाएं आ गईं। वहाँ पहले वाली देवियाँ सुंदर न लगी हों तो यही सुंदर लग जाएंगी। पहले छूट गया होगा कि नहीं हम तो भगवान के दर्शन करना है, जाएंगे पहले, बाद में डांस देखेंगे। लेकिन कहो यहाँ पहुँचते पहुँचते मन आ जाए कि यार पहले एक बार देख तो लो क्या होता है, दर्शन तो बाद में हो जाएंगे, पहले नाश्ता तो कर लो मंडप में। और उसी में उलझ गए तो आगे पहुँचना मुश्किल हो जाएगा। यानी संसार में उलझाने वाली चीज़ें बहुत हैं। इसके आगे चौथी वेदी, फिर वह पहली वेदी के जैसी है, वहाँ 9 निधियाँ फिर रखी हुई हैं। भवनवासी देवों का पहरा है। उसके आगे भवन भूमि, और एक एक भवन में देवता लोग नृत्य करते हुए, भक्ति करते हुए विराजते हैं। और वहाँ भवनों में जिन प्रतिमाएं भी हैं और वहाँ अभिषेक भी होते रहते हैं। इन भवन भूमि के दोनों पार्श्व भागों में चौथी गली के मध्य में 9 स्तूप खड़े हैं जिनमें अरहंत सिद्धों की प्रतिमाएं हैं। इन स्तूपों के बीच में बहुत से तोरण द्वार बने हैं, छत्र लटक रहे हैं, ध्वजाएं फहरा रही हैं। और उसके आगे जाके आकाश के समान साफ सुथरा स्फटिक का बना हुआ चौथा कोट है। कोट माने बड़ी दीवार, बाउंड्री वाल चौथी। इसके गोपुर द्वार मरकत मणि से बने हैं और कल्पवासी देवों का यहाँ पर पहरा है, वो खड़े रहते हैं। अब आप देखिए, ये आ गए भव्य स्तूप। इसके आगे भव्य स्तूप के आगे भव्य ही जाते हैं, अब भव्य नहीं जाते हैं, वो तो वहीं छत्र चमर देखने में रम जाते हैं। इसके आगे
8वीं श्री मंडप भूमि आ गई, जहां जैसे संघ बैठा है श्री मंडप भूमि। इसके बीच में 16 दीवारें हैं जो स्फटिक मणि से बनी हुई हैं, और 4 गलियों को छोड़ करके 4 दीवारों के मध्य 3 बड़े बड़े कोठे स्टेडियम बने हुए हैं। इनकी ऊंचाई अपने तीर्थंकर से 12 गुनी ऊंची है ये दीवारों की। इन कोठों में क्रम से 12 सभाएं बनी हैं, जिसमें 12 तरह के सौभाग्यशाली बैठ करके और दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं। नृग्रंथ कल्प बनिता व्रतिका भभौम नागस्त्रयो भवन भौम भकल्प देवा कोटस्थितान पशवोपि नमन्ति यस्या तस्मै नमस्त्र भवन प्रभवे चिनाय। 12 कौन सी सभाएं हैं? पहले कोठे में तो मुनिराज बैठे हैं, गणधर बैठे हैं, दूसरे में कल्पवासी देवियाँ, तीसरे में आरिकाएँ, शाविकाएँ, छुल्लिकाएँ, चौथे में ज्योतिषी देवियाँ, 5वें में व्यंतर देवियाँ, 6ठे में भवनवासी देवियाँ और 7वें में भवनवासी देव, 8वें में व्यंतर देव, 9वें में ज्योतिषी देव, 10वें में कल्पवासी देव, 11वें में चक्रवर्ती वगैरह सारे श्रावक बैठे हैं, और 12वें कोठे में कौन बैठे हैं? त्रियंचों को भी जगह है। आप देखो ये शेर, यहाँ पर शेर हिला हिला के कह रहे हैं कि आओ डरो मत। देखो हैं 10 शेर खड़े हैं और वो कह रहे डरो मत, शेर हिला रहे, आओ अंदर आओ, बैठो, पूजा करो, है ना। कोई नया नया गांव का आदमी आ जाए और अकेले में, असली शेर है एकदम बब्बर शेर। जैसे यहाँ आपको डर नहीं लग रहा है क्योंकि आपको पता है कि ये बनाए हुए, वहाँ असल में भी होते हैं तो भी डर नहीं लगता है क्योंकि पता है तीर्थंकर भगवान भी राजे हैं। यहाँ किसी में हिंसा की भावना नहीं आती। यानी ऐसे परम पवित्र तीर्थंकर भगवान कहाँ विराजे? ये तो सभा हुई, सभा के आगे चलो, इसके आगे फिर स्फटिक की दीवार है, वेदी है, उसके बाद ये पहली कटनी हो गई। पहली कटनी वैडूर्य मणि से बनी है। इस पर चढ़ने के लिए चारों दिशाओं से 12 कोठे हैं, 16 सीढ़ियाँ हैं, उन पर चढ़ करके इसमें पहुँचते हैं। उसके आगे गणधर देव आदि उस पर चढ़ जाते हैं, भक्ति करते हैं, जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं, वंदना करते हैं, परिक्रमा करते हैं। और उसके आगे दूसरी कटनी है, सोने से बनी हुई, उस पर 8 सीढ़ियाँ हैं, उस पर सिंह, बैल, कमल, चक्र, माला, गरुण, वस्त्र, हाथी, ऐसी ध्वजाएं, इन चिन्हों से चिन्हित ध्वजाएं हैं। ऐसी तल्लीनता से आप भक्ति करेंगे, निश्चित रूप से असंख्यात कर्मों की नजरा होगी। सबका मंगल हो। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।